इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, आर इक्वल, मतलब इस जो इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो हमें प्रूफ करना है इतना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, ए गिवन है। अगर ए गिवन है तो हमें इसको ए रिजल्ट लेके देना है, ठीक है, ये आना चाहिए a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो इसको चलो ध्यान से वैसे ही करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है हमारा वैसे ही करेंगे। अब हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले एक चीज हम लोग ध्यान से देखें, इस इक्वेशन में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इन सब का यूज किया गया है। तो हम जो अपना इक्वेशन मानेंगे उसको क्या मानेंगे, कैपिटल वाला। तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर के साथ ये पूरा टर्म लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद b की वैल्यू कितनी हो गई, -2ac माइनस बी डी, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी हो गई, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो ये सारी वैल्यूज हमारे सामने आ गई। बस कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है a है, x के साथ जो भी लिखा हुआ है तो माइनस के साथ लिखेंगे। अगर माइनस के साथ है तो माइनस के साथ, तो -2ac माइनस बी डी। अब c के साथ मतलब x नहीं है तो वो c है, तो ये पूरा हो गया c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, रूट्स आर इक्वल, तो हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है। जो प्रोसेस है हम करते चलेंगे, आंसर आ जाएगा 100% है। अब इक्वल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे कैपिटल का यूज किए हैं तो यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, b की वैल्यू ये दिया हुआ है, इस b को यहाँ पे हमें पुट करना है। तो देखो कैसे पुट करोगे, -2ac माइनस बी डी, इस पूरे का होल स्क्वायर है तो इस तरह से बड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे और स्क्वायर लिखेंगे। -4 ए की जगह पे कितना लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी की जगह पे लिखा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यही हमें रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान से इसको देखते हैं, क्या है इसमें, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा लग रहा है ना, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। देखो अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करो और इसको उस तरफ भेज देना। जब मल्टीप्लाई किया तो इसको देखो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये हो गया ac माइनस बी डी का होल स्क्वायर, इस पूरे टर्म को उधर भेज दिया तो 4 देखो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचता है, ठीक है। 2 ऑप्शन कौन सा बच रहा है, या तो हम इसको लेकर के चलें, इसके इक्वल ला दें, ठीक है, या तो हम क्या करें, इसी को सॉल्व करके इसको ला दें। तो ज़्यादा सही मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, BC। तो AD अच्छा यहाँ पे कहीं नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं पहले, फिर देखते हैं, है ना। पहले सॉल्व करते हैं, एक तरीके से करते हैं, पहले इसको सॉल्व करके A लाने की कोशिश करते हैं। क्या होगा ये 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर, समझ रहे हो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है, तो -2acbd। इतना क्लियर। इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी, 4a स्क्वायर, 4 का a स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, फिर 4 का b स्क्वायर में किया तो 4b स्क्वायर। इधर लिख लेते हैं ऐसे ही, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई अंदर करने वाले हैं। देखो 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 8abcd, ठीक है। बस इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, फिर यहाँ किया, इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा टर्म आ गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4a स्क्वायर c स्क्वायर, इधर भी वही टर्म है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 4a स्क्वायर d स्क्वायर, तो उधर कैंसिल नहीं हो रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आ जाएगा 4b स्क्वायर c स्क्वायर, नहीं हो रहा है कैंसिल। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4b स्क्वायर d स्क्वायर, तो ये d स्क्वायर वाला कैंसिल हो रहा होगा, देखो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर आ चुका है, जो दिखाई नहीं दे रहा है ना। 4 देखो कॉमन होगा, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा -2abcd, इधर क्या हो जाएगा AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद इस -2abcd को उधर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2abcd इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि देखिए 2
AD एक साथ ले सकते हैं या BC ले सकते हैं, तो इसको आप लिखेंगे AD प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगेगा और 0 का रूट 0 ही होता है, तो आप लिख सकते हैं AD प्लस BC इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया आपको AD इक्वल टू माइनस BC। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, B को इधर लेके आएंगे तो A अपॉन B हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा माइनस C अपॉन D। हमको यही प्रूफ करना था, A अपॉन B इक्वल टू माइनस C अपॉन D। तो ये हमारा प्रूविंग हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए इस तरीके से भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, ये माइनस यहाँ पे नहीं देगा, ठीक है, माइनस नहीं देगा तो यहाँ पे चेंज रहेगा, यहाँ पे आपको प्लस दिया रहेगा। तो जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको ए प्लस मिलेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर 0 करेंगे तो ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो ए बी सी इधर आएगा तो प्लस में आएगा, फिर आप इसको इधर लाएंगे तो आंसर आपका प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये 2 तरीके से पूछता है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन को आप जरूर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन।